Hi everyone, I am Achal from Tyler Zone and this is test number 6 of GS which is useful for UPSC, EPFO, ROARO, SSC CGL and Railways also. So utilize your time and get benefit from it. यहाँ थंबनेल पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा और टेस्ट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी रिलेटेड है। अरुंडेल कमेटी का गठन वायसराय मिंटो द्वितीय ने किया। बी है, इस कमेटी का गठन राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह लेने के लिए किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो कथन दिए हुए हैं, उसमें से सत्य बताना है। तो देखिए आंसर इसमें होगा ऑप्शन 2 केवल बी। अरुंडेल कमेटी का गठन वायसराय मिंटो द्वितीय के समय नहीं बल्कि केवल लॉर्ड मिंटो ने किया था और इस कमेटी का गठन जो जिस पर्पस के लिए किया गया था वो था राजनीतिक सुधार के विषय में सलाह लेने हेतु। ये बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अरुंडेल समिति का गठन लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1896 ईस्वी में हुआ था, सन याद रखिएगा। और ये कमेटी जो थी वो 4 सदस्यीय थी जिसके अध्यक्ष थे A.T. अरुंडेल, जिनके नाम पे इस कमेटी का नाम भी रखा गया। और ये कमेटी जिस पर्पस के लिए शुरू की गई थी वो था राजनीतिक सुधार, पॉलिटी रिफॉर्म के लिए। इस कमेटी ने अपना जो फाइनल रिपोर्ट था वो 1906 में सबमिट किया था। ठीक है, यहाँ जो लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय दिया गया है इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड मिंटो ये दोनों ही अलग अलग वायसराय थे, इसमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1905 से लेके 1910 तक था भारत में वायसराय के तौर पे, और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने सुना होगा 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, ये इसी के समय में आया था और इसमें इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात रखी थी, जिस वजह से इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन है। ए है, लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने 1862 ईस्वी में लंदन में किया। बी है, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में किया। सी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना वीर राघवाचारी ने किया। या डी है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने किया। देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म है, तो इसका आंसर बताना है कौन असत्य है। तो जो इसमें सी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो वीर राघवाचारी ने नहीं किया था, बल्कि गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी ने किया था 1852 में। थोड़ा नाम टफ है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। जबकि लंदन इंडियन कमेटी की बात की जाए तो पुरुषोत्तम मुदलियार ने 1862 लंदन में किया, ये बिल्कुल सही है। लंदन इंडिया सोसाइटी की बात की जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित सोसाइटी थी लंदन में 1865 में। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर के दो हैं, लंदन इंडियन कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी, इसमें इंडियन कमेटी और इंडिया सोसाइटी में केवल अंतर है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक संवत कनिष्क द्वारा कब जारी किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 78 ईस्वी में, बी 58 ईस्वी में, सी 68 या डी 38। तो देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 78 ईस्वी में। तो जो शक संवत है वो कनिष्क द्वारा जारी किया गया था 78 ईस्वी में, और ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, इसे भी याद रखिएगा। और शक संवत की बात की जाए तो इसका जो प्रथम मंथ होता है, पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। ठीक है, चैत्र होता है और इसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है, और अगर यही लीप ईयर हो
तो 21 मार्च। फोर्थ क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? ए लाला लाजपत राय, बी लॉर्ड कर्जन, सी बाल गंगाधर तिलक या डी अश्विनी कुमार दत्त। तो देखिए, कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ठीक है, देख लेते हैं जो अदर ऑप्शन दिया गया है उन्होंने क्या कहा था कांग्रेस को। तो जैसे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के लिए कहा था कि ये कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन उस समय 1885 में यहाँ लॉर्ड मतलब गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने कांग्रेस को एक याचना संस्था और भीख मांगने वाली संस्था कहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, बांध और नदी से संबंधित ज्योग्राफी रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पे फोकस करा करिए, इससे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ए है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है, बी तिलैया बांध कोनार नदी, सी गांधी सागर बांध चंबल नदी या डी नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, तिलैया बांध कोनार नदी पर स्थित नहीं है बल्कि बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर अवस्थित है और बराकर नदी झारखंड की नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो अदर ऑप्शंस हैं देख लीजिए, सही है बिल्कुल। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो दक्षिण का बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 4 झील दी गई है, उसको क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाना है। तो निम्नलिखित झीलों में से, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाएं। ए है, पहला झील है ग्रेट बियर, दूसरा है बैकाल, तीसरा है विक्टोरिया, चौथा है सुपीरियर। तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो झील है सरफेस एरिया वाइज वो सुपीरियर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। उसके बाद उससे छोटा है विक्टोरिया, अफ्रीका की झील है जो कि आपको तंजानिया, युगांडा, केन्या में फैला हुआ है। इससे छोटा बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है, और इन सब से छोटा ग्रेट बियर है, कनाडा की झील है, कनाडा की झील है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सबसे बड़ा सुपीरियर, फिर ग्रेट विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसमें से जो सुपीरियर झील है उसके लिए आप याद रखिएगा ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है बाई एरिया मतलब सरफेस एरिया, और जबकि बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अगर एरिया वाइज बात की जाए फ्रेश वाटर लेक की, तो सुपीरियर आता है, और सुपीरियर वॉल्यूम वाइज 3rd नंबर पे आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? प्रसाद पर्यंत मतलब इनके इच्छानुसार। ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है, बी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, या डी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। भाग 5 आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है, और इसी के 76(4) में ये बात लिखी गई है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। और कैग की बात की जाए जो कि ऑप्शन में दिया था, तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, पर इसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, और ये एक संवैधानिक पद है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कथन कारण संबंधित प्रश्न है, पॉलिटी रिलेटेड है। कथन दिया गया है, राजनीतिक दलों द्वारा किसी चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता का पालन किया जाता है, और इसका कारण दिया गया आचार संहिता को
संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो कथन दिया गया है वो तो बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो आचार संहिता का पालन करते हैं चुनाव की घोषणा होने के बाद। पर यहाँ देखिए कारण बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आचार संहिता को संसद द्वारा अधिनियमित नहीं किया जाता है बल्कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिनियमित किया जाता है, जिसे इनैक्ट कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं आचार संहिता को, याद रखिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन द्वारा इनैक्ट किया जाता है, संसद द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1773, चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट होगा 1813, या एक्ट 1833। तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो याद रखिएगा ब्रिटिशों द्वारा जारी किए गए जितने भी अधिनियम थे वो सबसे बड़ा अधिनियम है और इससे काफ़ी चीज़ें संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान में लिया गया है। तो जो अनुच्छेद 123 है, आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल है। और ये भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति कैसे विधेयक पर अध्यादेश जारी करता है, तो केवल साधारण विधेयक पर ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, अन्य किसी धन विधेयक या अन्य किसी विधेयकों पर नहीं। 10th क्वेश्चन पुरस्कार रिलेटेड है। ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए कृषि क्षेत्र, बी साहित्य क्षेत्र, सी कंप्यूटर क्षेत्र, या डी समाज सेवा क्षेत्र। तो देखिए जो ट्यूरिंग पुरस्कार है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसी के साथ आज का टेस्ट ख़त्म होता है। 10 विद एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। और इन टेस्ट की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें इन फ्यूचर आगे भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।